अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे यहाँ जो पैशन वर्सेस प्रोफेशन का एक दंगल चल चल रहा है, इस दंगल में कौन जीतेगा? जैसे होता है ना, मैच में विन प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ के जीतने की एक चांसेस होते हैं। तो आज हम खुद भी इसका एक दंगल करवाएँगे। तो हमारे यहाँ ये अक्सर डिबेट रहती है कि पैशन को फॉलो करें या प्रोफेशन के पीछे भागें। यहाँ पर एक बात तो वाज़ह है कि जब भी कोई इंसान किसी भी पैशन को प्रोफेशन बनाता है, यानी कि एक काम है और जो उसने रोज़ करना है, अगर वो उसका प्रोफेशन बन गया है, वो कुछ हद तक बोरिंग भी हो सकता है। ठीक है? अब देखें, इंसान रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान के अंदर मूड होते हैं। इंसान, जैसे कि अभी इस वक़्त मेरे सर को दर्द हो रहा है, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। वैसे किसी वक़्त इतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है? तो उस एनर्जी के अंदर बंदा किसी चीज़ को अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। जैसे कि अभी रोज़े जा रहे हैं, तो रोज़े के अंदर इफ्तारी के करीब काफ़ी थकन हो जाती है। तो उस वक़्त भी इंसान अच्छी तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन पैशन और प्रोफेशन के अंदर अगर आप किसी भी, एक तो है आपका प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपका प्रोफेशन किसी ने चूज़ किया है। इनके वालिदैन ने कह दिया कि आपने ये काम करना है तो आप इस वजह से कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपके अंदर अगर एनर्जी है भी, मतलब आपके अंदर अभी सलाहियत है, आप काम कर सकते हैं, तो आप फिर भी नहीं करेंगे। मतलब आप बिला वजह ही सुस्त हो जाएँगे। जबकि किसी ऐसे काम को अगर आपने पैशन बनाया है, जो कि आप खुद करना चाहते हैं, जो आपके अंदर कुदरती सलाहियत है, जैसे इस वक़्त मैं बोल रहा हूँ तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने किस टॉपिक पर बात करनी है। बस अचानक ज़हन में आया कि यार मेरा अभी सर दर्द हो रहा है, तो पैशन वर्सेस प्रोफेशन पे बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये बोलना या टीचिंग जो है, ये मेरा पैशन है। मैं असल में अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझा सकूँ, क्योंकि मेरा यही पैशन है कि मैं बात को अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ नेचुरल टैलेंट है मेरे अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी मैं थका हुआ आया था, सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। थकन काफ़ी हो गई थी, ऊपर से रोज़े चाह रहे हैं, तो इफ्तारी के करीब-करीब बंदे के एनर्जी काफ़ी डाउन हुए थे। दूसरे नंबर पे भी मैं पढ़ा के आया था, तो इस वक़्त सर शदीद दर्द कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ। तो पैशन के अंदर ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि आप जब थके भी होते हैं, तब भी आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है? ये फ़र्क है उसमें। मतलब कि दूसरी तरफ आपका ऐसा प्रोफ़ेशन जो कि किसी ने चूज़ किया है, उसके अंदर अगर आपके अंदर एनर्जी है भी, आप इस वक़्त जो है, अभी आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, ओके हैं, उसके बावजूद भी आप वो काम नहीं करेंगे। क्यों? उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, सही सलामत होते हैं, लेकिन आके क्लास में बैठते हैं या पढ़ने का उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो आके शरारतें वगैरह करते हैं, या मतलब वो लेक्चर वगैरह को सही तरह नहीं सुनते, उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसमें कुछ रोल माँ-बाप का भी होता है, क्योंकि बच्चे तो शुरू में अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है, उस वक़्त इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना, क्योंकि उस वक़्त इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। बचपन में अगर आपको किसी ने सपोर्ट कर दिया तो ठीक है, आप उस पाथ पे चलेंगे और हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएँ। जबकि जब आप बड़े होते हैं, तो उस वक़्त आप अगर अपने पैशन को फ़ॉलो करते हैं, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस वक़्त अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा हूँ। इस वक़्त मैंने सुबह के वक़्त जॉब की, जॉब के बाद मैं अभी टीचिंग करके आया हूँ। टीचिंग के बाद इस वक़्त मैं बैठा हूँ, ऊपर से रोज़ा है, तो आपको पता है आखिरी वक़्त में मैं अगेन बात दोहरा रहा हूँ कि काफ़ी गला खुश्क हो जाता है। इसके बावजूद भी ये वीडियो जो है बनाना मेरे लिए आसान है, मैं बोल रहा हूँ। इवन कि मुझे एफ़र्ट भी करना पड़ी है। लेकिन अगेन उसके बरअक्स, अगर आपका पैशन नहीं है तो आप बिल्कुल फिट भी होंगे तो
आप नहीं काम करेंगे, आपके अंदर सुस्ती छाई रहेगी। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि सुस्ती की जड़ जो है वो आप अगर इंटरेस्ट को बिल्कुल ही नहीं इग्नोर करते हो आप प्रोफेशन में, कि किसी ने आपको कह दिया कि जी वो घर वालों की डिमांड थी, आपके अंदर कोई रोल ही नहीं था, बिल्कुल रोल नहीं था कि आपने मतलब मेडिकल फील्ड चूज़ कर ली। जैसे कि गर्ल्स के केस में होता है, लड़कों के केस में इंजीनियरिंग आ जाती है, तो आप उसको अगर चूज़ कर लेते हैं तो आपके अंदर अगर एनर्जी है भी, वो एनर्जी डेड हो जाएगी अनटिल कि आप उसके साथ पैरेलल में अपने पैशन को भी फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, जब इंसान बड़ा होता है ना, तो बड़ा अगर उसको पता लग गया कि मेरा पैशन ये चीज़ मेरी है, जैसे कि फ़र्ज़ के किसी बंदे की कुकिंग होती है, मेरा इतना नहीं इंटरेस्ट उसमें है। अलबत्ता मैं कुकिंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है, तो आप जब आपने फ़र्ज़ किया कि इंजीनियरिंग कर ली, उधर आपका इंटरेस्ट जो है कुकिंग है। अब यहाँ पे दोनों के अंदर तज़ाद जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब उस लड़ाई को हल करने का तरीका ये है कि आप जो अपना प्रोफ़ेशन कर रहे हैं वो आप करते रहें। लेकिन जब बाद में आपको टाइम मिल रहा है ना, तो आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें। मतलब ये कि आप कुकिंग करें, फ़िलहाल आप कुकिंग करें। अगर आपके माइंड में आता है कि यार किसी तरीके से ये कुकिंग जो है ये मेरा प्रोफ़ेशन बन जाए, तो आप उसको सेल करना शुरू कर दें। ठीक है? जब आप सेल करना शुरू करेंगे, हो सकता है ऐसा-ऐसा आपका इतना नाम बन जाए कि आपको मतलब कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, वो तब्दील हो जाए। अब आपका पैशन ही प्रोफ़ेशन बन जाए। तो ये बातों को गौर से समझना होता है। आपने बातें सुनी होंगी, ये थ्योरीज़ मुख्तलिफ़ जगह पे गर्दिश कर रही हैं। हो सकता है कि कोई बंदा मेरे से भी बेहतर पॉइंट आपके सामने ले आए, लेकिन अभी तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जितना चीज़ को समझा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप कुकिंग की एग्जांपल ले रहे थे हम, तो अगर आप करते रहें और उसको कमर्शियल बनाना शुरू कर दें, और जब कमर्शियल कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर आपको मार्केट की डिमांड भी कुछ ना कुछ फ़ॉलो करनी होती है। मतलब ये कि सिर्फ़ पैशन ही नहीं होता, फ़र्ज़ है कि आपका पैशन कुकिंग है, लेकिन आप जो कुकिंग करते हैं, वो आप करते हैं जो देसी खाने हैं। मिसाल के तौर पे आप निहारी बना लेते हैं, इस तरह के देसी खाने। आपके इलाके में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, लोग वो खाना खाने नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि बर्गर शवारमे हम खाएँ, लोग चाहते हैं कि हम बिरयानी खाएँ, मतलब इस तरह की चीज़ें। एग्ज़ाम्पल है, बस बात समझ आनी चाहिए, असल चीज़ ये है। तो आपको अपने काम को लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक शिफ्ट करना पड़ेगा। अब उसके अंदर ये होगा कि आपका इंटरेस्ट आपका हेल्प करेगा, आपको वो काम आसान हो जाएगा, लेकिन आपको वो काम आसान हो जाएगा, लेकिन एफ़र्ट आपको फिर भी करना पड़ेगी। ये नहीं कि आप एफ़र्ट किए बगैर ही, मतलब वहाँ पे आपको कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगी, ये थ्योरी गलत है। अगर किसी ने इस तरह की बात कही है, या अमूमन लोग इसका कांसेप्ट ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वहाँ पे एफ़र्ट ही नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे पेन ही नहीं होगा। पैशन के अंदर जो है ना, जब आप शुरू के अंदर एंटर होते हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप अपने अपनी पसंद को देखें, मार्केट की पसंद को ना देखें। फ़र्ज़ किया कि आप कुकिंग में ही एंटर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि भाई मुझे कुकिंग करना पसंद है। जैसे मुझे बोलना पसंद है, मुझे टीचिंग करना पसंद है, मुझे लोगों को समझाना पसंद है, ठीक है? मुझे इस तरीके से गुफ्तगू करना पसंद है। तो शुरू के अंदर मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ें बनाऊँ, जैसे कि अभी मैं बना रहा हूँ। हाँ, अगर ये ग्रो हो रहा हो, मैं देखूँ कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, या ये चीज़ जो है वो लोगों तक पहुँच रही है, फिर लोग जो डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, जब आप उसको प्रोफ़ेशन बना रहे हो। अगर पैशन बना रहे हैं फिर तो आप आज़ाद हैं, फिर तो आप कुछ भी करें। फिर आपको अपने आप को मॉडिफ़ाई करना होता है। अगर आप अपने आप को मॉडिफ़ाई नहीं करेंगे तो आपका पैशन सिर्फ़ पैशन रह जाएगा, वो प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है? और किसी भी पैशन को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। प्रोफ़ेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोफ़ेशन में आपको पता है कि भई ये काम करना है बस, दैट्स ऑल। आपका प्रोफ़ेशन चाह रहा है। जैसे कि आपने फ़र्ज़ किया कि आपकी कोई शॉप है, तो आपको पता है कि शॉप पे बैठना, जाके चीज़ें सेल हो जानी, बस बात ख़त्म। आप शाम को उठ के पैसे वग़ैरह समेट के आ जाएँगे, बस बात ख़त्म। ठीक है? ये किसी भी काम को बेहतर बनाने में कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं अपनी स्किल की बात करूँ, पता लग गया कि ये पैशन है। अब इस पैशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी।
कोई भी मसला आएगा या लोगों के मसाइल को भी हल करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि पैशन आपसे कुछ कुर्बानी मांगता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, पेन हो रहा है, इस पेन के बावजूद, इनके पेन जो हो रहा है, पेन के बावजूद भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कुर्बानी है। आपको उस पेन को, या आप ये कह सकते हो कि अगर आपका मूड नहीं भी है, तब भी आप उस चीज़ को करो, तो ये भी कुर्बानी है। तो कुर्बानी माँगता है आपका पैशन। वो कुर्बानियाँ जब आप देंगे, तो तब आप बेहतर होते जाएँगे। तमाम गुफ्तगू का खुलासा बयान करता हूँ कि अगर आप बचपन में ही अगर आप पैशन को फ़ॉलो करना, आपको पता लग गया कि ये चीज़ मुझे अच्छी है और उसी में काम करना शुरू कर दिया, तो वो तो एक चांस है। लेकिन अगेन जब वो आपका पैशन प्रोफ़ेशन बनेगा, तो हो सकता है कि वो काम आपको बोर भी लगे। यानी कि आपके लिए बोरियत होना शुरू हो जाए, आवाज़ारी होना शुरू हो जाए, यार क्या है रोज़-रोज़ ये काम। यानी कि पैशन भी बोर हो सकता है। ये सारी बातें समझ लेना, जब पैशन प्रोफ़ेशन बनता है। लेकिन जब पैशन प्रोफ़ेशन बनता है, तो आप मार्केट के हिसाब से भी चलते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पैशन में कि आप, अगर आपके अंदर थोड़ी एनर्जी भी है, तो आप उस काम को कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका पैशन कुर्बानी माँगता है। आप जो कर रहे हैं, आप वो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ काम भी करेंगे, तभी आपका पैशन जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।